बाबा हमेशा गुड़ तथा अनजान भाषा में बात किया करते थे, जिसका अर्थ सबको समझ में आता ही था, ऐसा नहीं। वह अक्सर उपदेश पर लघु कथा के माध्यम से भक्तों को अनुमोदन किया करते थे। ऐसी बहुत सारी लघु कथाएँ हैं, जिसमें से मैं 3 लघु कथा आपको अर्थ सहित सुनाने वाला हूँ। बाबा एक कोने में बैठे थे। वो चाहते थे कि अपने जिस्म के कमर के नीचे वाला हिस्सा तोते के शरीर में बदल जाए, और वैसा ही हुआ। लेकिन वैसा होने पर उनको बहुत आर्थिक हानि सहनी पड़ी। फिर वो एक खंबे के निकट बैठने लगे। फिर एक बड़ा सा सांप कोपित होकर उठा। वो क्रोधित होकर ऊपर की तरफ छलांग मारता और फिर नीचे गिर जाता था। इस शाही के लघु कथा का यह अर्थ है। तोता यह एक अय्याशिया और शौकीन मानवीय प्रवृत्ति का ही घोतक है। बाबा ने अपने शरीर के नीचे के हिस्से को तोते में बदल लिया। इसका मतलब वो शारीरिक वासनाओं के अधीन हो गए। उनकी काफ़ी आर्थिक हानि हो गई, यानी कि उन्होंने पहले की हुई आध्यात्मिक साधना का नाश हो गया। खंबा यह प्रतीक है पीठ के रीढ़ के हड्डी का। खंबा के नज़दीक बैठना उनका प्रतीकात्मक अर्थ है। योगासन में बैठकर पीठ के रीढ़ के हड्डियों को स्थिर रखकर मूलाधार चक्र का किया हुआ ध्यान, छलांग मारकर उछलने वाला सर्प, यानी आध्यात्मिक साधना से जागृत हो रही कुंडलिनी शक्ति। यह है दूसरी लघु कथा। एक इंसान के पास बहुत ही तगड़ा जवान घोड़ा था, लेकिन हजारों कोशिश करने के बाद भी उस पर लगाम खींच के सवारी करना मुमकिन नहीं हो रहा था। आखिर एक जानकार आदमी ने यह सलाह दी कि घोड़ा जहाँ से लाया गया है वहीं उसे वापस पहुँचा दो। ऐसा करते ही वो काबू में आ गया। इस लघु कथा का अर्थ यह है। यह कहावत है कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, मन चंगा तो कटोरे में गंगा। घोड़ा ये हमारे चंचल मन का ही प्रतीक है। अनेक उलझनों में फंसने की वजह से वो हमेशा ही अशांत रहता है। जिस तरह गाय के बछड़े को खूंटी से बांधकर उसे स्थिर किया जाता है, उसी तरह चंचल मन को उसे हम हमारी अंतरात्मा में ले जाकर प्रभु नाम स्मरण में स्थिर कर दे तो शांति और सुकून का आनंद हमें प्राप्त हो जाएगा। यही इस कहानी का अर्थ है। तीसरी कहानी। बाबा ने कहा, अनेक लोग उनके पास पैसे मांगने आते थे। बाबा उन्हें पैसे तो जरूर देते थे, लेकिन उनकी रोजनिशी में उस बात की नोंद करके रखते थे। फिर वो उनका पीछा किया करते थे, और रास्ते में वो जब खाना खाने रुकते थे तब बाबा उन्हें मारकर अपना पैसा वापस ले लेते थे। इस कहानी का यह अर्थ निकलता है कि अनेक लोग धन, सुख, संपत्ति प्राप्ति के लिए मंत्र, तंत्र, यंत्र तथा पूजा पाठ किया करते हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं होता कि जीवन में प्राप्त होने वाले सुख और दुख यह उनके पूर्व कर्म के फलस्वरूप होते हैं। मंत्र तंत्र से उन्हें धन प्राप्ति तो हो जाती है, लेकिन वही धन उन्हें सूद समेत इस जन्म में या फिर अगले जन्म में वापस करना पड़ता है। इसलिए ज़्यादा लालचीपन न करते हुए ईश्वरी प्राप्त परिस्थिति में प्रभु नाम स्मरण करके शक्ति अनुसार दान धर्म करके दिन गुजारना यही उचित होता है। ओम साई राम। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।